गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज मैं आपके पास धौलपुर हाउस में क्या क्या हुआ इसकी खबर लेके आया हूँ। गुरुओं ने खूब आशीर्वाद दिया है कि लगा कि जैसे वो हमारे सामने मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं और उन्हीं सवालों से उनको गुजारा गया जिससे वो रूबरू हुए। तो आज ये डेटा आधे दर्जन लोगों का है, यानी 6 लोगों पर है। क्या सवाल कॉमन रहा, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। 3 लोगों से पहले पर्सनल डेटा पूछा गया, आप कौन हैं, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद 2 लोगों से सीधे एजुकेशन वाले खाने में चले गए कि अच्छा आप यहाँ तक पढ़े हैं, ये किए। उसके बाद एक बड़ा रोचक सवाल आया जो मैं बार बार कहता हूँ कि खासकर जो 2 सब्जेक्ट से एमएड कर लिए हैं या एमए कर लिए हैं या पीएचडी वाले हैं। तो एक गुरु हमारे हिस्ट्री से एमए थे और एजुकेशन से एमएड। अब उनसे पूछ लिया गया कि कहाँ एग्ज़ाम दिए कि नहीं दिए, चूँकि वो डिस्टेंस लर्निंग से किए थे अयप्पा यूनिवर्सिटी से। फिर उस गुरु से पूछा गया कि आपका प्रोजेक्ट का थीसिस क्या था, तो उन्होंने बता दिया कि एजुकेशन से रिलेटेड था, इतिहास अध्ययन से लेकर सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी के बीच। ये थोड़ा अलग हुआ। तो जो लोग पीएचडी किए हैं या इस ढंग के किए हैं वो अच्छे से तैयारी कर लें। उसके बाद एक सवाल पूछा गया एक गुरु से कि शिक्षक के नैतिक पतन का क्या कारण है। तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया, लेकिन फिर आपको भी बता दूं कि आपको ये नहीं स्वीकारना है। आपको कोई थानेदार कह दे कि आजकल शिक्षक ये हो गए, बिल्कुल आपका नैतिक पतन नहीं हुआ है। आपको बोलना है कि ये खबरिया बात हो सकती है, कोई चैनल चला दे, कहीं दिखा दे, लेकिन शिक्षक का नैतिक पतन नहीं हो सकता है। वो एक ऐसा धंधा है जो दिन भर मॉरल की बात करेगा, वहाँ मॉरल क्राइसिस नहीं है। मॉरल क्राइसिस आज तक किसी आयोग ने नहीं कहा है कि टीचर का मॉरल क्राइसिस है। और सारे चीज़ों पे उठा सवाल, लेकिन शिक्षक का कभी ना नैतिक पतन हुआ है न होगा। अब ये नज़रिया अलग अलग है सोसाइटी का। सोसाइटी ये भूल जाती है, वो सोचती है कि सब कुछ हम करें, सारा इंजॉय हम करें और टीचर एक भिखार बन के रहे। इन टीचर में इन टोटलिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली गवर्नमेंट टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स। इस पेशे में जितने लोग हैं उसको ये लोग तो प्राचीन काल से कनेक्ट करना चाहते हैं कि अरे शिक्षा महादान था। एक शिक्षक को भी दाल रोटी अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना होता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल मेडिकल बहुत महंगा हो गया, डॉक्टर लूट रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है एक शिक्षक बनने में उस आदमी को कम से कम, एक शिक्षक 12 के बाद कम से कम 5 से 8 वर्षों का अध्ययन करता है, टेस्ट पे टेस्ट देता है और टीचर बनता है। और एक प्रॉपर्टी डीलर या इस ढंग का व्यवसायी उसको ये झखाता है उस ज्ञानवान व्यक्ति को या उस डॉक्टर को कि मेरा बेटा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, फलाने ढंग का खाना हम खा रहे हैं, फलाने कार में घूम रहे हैं, ऐसे घर में रह रहे हैं, तो क्या टीचर स्लम में जाके रहने लगे? तो नैतिक पतन एक अफवाह है, ठोक देना है कि नहीं, अगर जिस दिन मेरा नैतिक पतन होगा उस दिन इस देश को कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि हम मॉरल इंस्टीट्यूशन के हेड हैं। तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस, कुछ गुरुओं ने आज कमाल किया है। आज चूंकि मैं चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठोक दिया उन्होंने। वो पूरा अपना एक्टिविटी करके 2 पूरा बाइंड करके ले गए थे और उन्होंने पूरा अच्छी तरह से सारी एक्टिविटीज़ को दिखाया। उसमें से उलट पुलट के क्वेश्चन पूछते रहे। उनसे पूछ दिया कि नई शिक्षा नीति की 2 बात मज़ेदार उन्होंने कही कि इस नीति की खासियत है वही कि इसमें पाठ्येतर चीज़ों को करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी मेन स्ट्रीम में लाया गया है।
तो सी वॉज सरप्राइज्ड, जो बोर्ड मेंबर सरप्राइज किया, अच्छा वेरी गुड। फिर उन्होंने दूसरा कोई पॉइंट बताया। फिर उन्होंने कहा कि 85% कोई बात चली कि डेवलपमेंट चाइल्ड का हो चुका है, तो थोड़ा और वो लोग सब पकाए। फिर उन्होंने कहा देखिए साइकोलॉजिस्ट मानता है, और 15% 10% की मेरी जिम्मेवारी होती है जब वो 6 क्लास में आज एडमिशन लेने आता है। तो मज़ेदार आंसर। हाँ, एक चेतावनी दे दूँ, एक वहाँ से खबर आई, कोई पेन ड्राइव अलाउ नहीं है, कोई कारा अलाउ नहीं है, घड़ी अलाउ नहीं है, अंगूठी अलाउ नहीं है, सब घर छोड़ के जाएंगे, सिंपल जाएंगे, लेकिन हार्ड कॉपी है अलाउ है। प्यून रोकता है कि ये क्यों, तो आपको बताना है कि ये अलाउ है, तुम पूछ लो। ऐसा ना कि प्यून के कहने पे बाहर फेंक दें, लेकिन और कुछ भी अलाउ नहीं है। चश्मा जिनको है पावर का वो चश्मा पहनेंगे, लेकिन घड़ी, मैंने कहा था घड़ी और करावड़ा जो महिलाएं पहन के जाएंगी वो कुछ भी अलाउ नहीं है, ये खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक टीचर से पूछा कि आखिर स्कूल में जो फंड आपको मिलता है क्या नाम है। उन्होंने ऐसे पूछा, गुरु ने बताया ये नाम है, तो इस फंड की क्या ज़रूरत है। बोला अरे अगर पहले PWD के पास ये चीज़ें होती थी, एक ट्यूबलाइट लगाने के लिए भी 15 दिन सोचना पड़ता था, तो ये फंड है और डेमोक्रेटिक रूप से खर्च किया जाता है, और खर्च करने का तरीका उन्होंने बताया। फिर पूछा हैप्पीनेस क्लास के ऊपर, और 6 दिन का करिकुलम और इसके लाभ, तो ये आप बेहतर इसको जानते हैं। उसके बाद एक बहुत मज़ेदार बात पूछा कि जब कक्षा में आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं। उन्होंने ठोक के बोला फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में सबसे ज़्यादा जोर किस पे देते हैं, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। उन्होंने कहा बिल्कुल हाउ से ही तो जनरेट करती हैं चीज़ें। बहुत अच्छा, उन्होंने हाउ ही तो सब कुछ है, हाउ, उसके बाद व्हाई, इसी में तो पूरी शिक्षा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। फिर उनसे पूछा शिक्षण, टीचिंग थियोरीज ऑफ द टीचिंग, एक से मेथोडोलॉजी भी पूछा। मेथोडोलॉजी वाले याद रखेंगे कि नई शिक्षा नीति आपको चाइल्ड सेंट्रिक कहती है, साइंस वाले के लिए डिमोन्स्ट्रेशन बेस्ड है। याद रखिए, अपने अपने लेक्चर मेथड का कम उपयोग कीजिएगा। आप बोलिए कि मैं ज़्यादा यूज करती हूँ, मतलब चाइल्ड सेंट्रिक ही करती हूँ, बच्चों के एंगल से चीज़ों को पढ़ाती हूँ, सवाल बच्चों से लेती हूँ। इसमें आप बोल सकते हैं कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्लास शुरू करते हैं, तो बच्चा कनेक्ट होता रहे और उससे क्लास आगे बढ़ता रहे। ये बोलना TGT को तो एकदम कंपलसरी है। PGT वाले बोलेंगे कि थोड़ा लेक्चर मेथड, और जहाँ डिमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, जो कुछ भी आप मैप चार्ट दिखा सकते हैं उसको करता हूँ। एक और चीज़ बोलिएगा कि ब्लेंडेड मेथड जिसकी बात गवर्नमेंट कर रही है और धीरे धीरे स्कूल में हो रहा है, डिजिटलाइजेशन, आपके यहाँ बोर्ड वोर्ड सब चेंज हो रहा है, तो ब्लेंडेड मेथड, कोविड के बाद एक मेथड इमर्ज किया वेरी पावरफुल, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड और हाइब्रिड मेथड। हाइब्रिड शब्द से मुझे बहुत नफरत है, लेकिन चूंकि दोगला उसका मतलब बनता है और इन लोगों ने हाइब्रिड क्यों यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता। ब्लेंडेड हल्का सा उसका तड़का मार के तो ब्लेंडेड मेथड भी यूज कर सकते हैं। और शिक्षण थ्योरी को मैं फिर से एक बार पढ़ाऊंगा अभी। उसके बाद लाइफ स्किल के बारे में पूछा, तो लाइफ स्किल भी मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो को देखिए, उसको कीजिए। हाँ, लगभग हर आदमी से एक थिंकर्स के बारे में ज़रूर पूछा। एक गुरु से अरस्तु और प्लेटो के संबंध के बारे में पूछा और दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छी तरह बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि एक ही स्कूल के हैं, सोक्रेटिस के शिष्य हैं प्लेटो, सुकरात के शिष्य हैं, इनका शिष्य अरस्तु है। सीधा अंतर है कि अरस्तु का अस्तित्व आज भी शिक्षा पे है प्रत्यक्ष रूप से, और प्लेटो का अप्रत्यक्ष रूप। प्लेटो केवल तर्क में विश्वास करता था, जो चीज तर्क से सिद्ध होगा वही सत्य है। अरिस्टोटल ज्ञानेंद्रियों का से जो चीज का एहसास कर सके, जिसकी अनुभूति टच करने से या जितने भी हैं देखकर, सुगंध से, सुनकर, उसमें विश्वास करता था। ये दोनों मिलके शिक्षा को आगे बढ़ाया। लेकिन तर्कवाद में है इंडक्शन की भी गुंजाइश, अरिस्टोटल स्कूल में केवल डिडक्शन है, केवल निगमन है, चीज़ों को छांट के देखने का है। एक गुरु से और पावेल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ दिया जो कुत्ता वाला है, थोड़ा वो हिचकी, लेकिन थोड़ा बोर्ड ने इशारा किया।
एक गुरु से पूछ दिया गांधी के बारे में, उन्होंने बताया, तो बोला अगर गांधी इतने ही महान थे तो उनकी शिक्षा नीति क्यों देश में नहीं लगा गई। तो ठीक है, उन्होंने जवाब दिया कि देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत थी, लेकिन ठोक के आपको जवाब देना है, फिर से कहता हूँ, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां गांधी की शिक्षा और गांधी के विचार वहां के शिक्षा में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। कैसे? तो गांधी शिक्षा नीति का यह मतलब कदापि नहीं है कि एक फिलोसफर की नीति को डाल देना। एजुकेशन पॉलिसी इज अ ब्लेंडेड पॉलिसी और एवरी पॉलिसी रिफ्लेक्ट लॉट ऑफ स्कॉलर्स थॉट। जैसे हैप्पीनेस की बात है तो रूसो स्कूल की चीज़ है, भाया रविन्द्रनाथ टैगोर है कि खुशी का माहौल बनाना वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का प्रतीक है, आज़ादी का है। और गांधी मातृभाषा में शिक्षा की बात आज भी शिक्षा नीति कर रही है। गांधी वोकेशनल एजुकेशन की बात, उन्होंने 3R को रिप्लेस कर दिया 3S से, हार्ट, उसके बाद हैंड, उसके बाद हार्ट, हैंड और माइंड से रिप्लेस किया लिखना, पढ़ना और अंक गणित को। इसकी बात ही तो वोकेशनल एजुकेशन में की जाती है। उन्होंने चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की, उन्होंने एजुकेशन को सबके पहुंच के अंदर बात की। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को, यानी जिस तक राइट टू एजुकेशन जाता है, अपनी यात्रा 14 साल तक पूरा करता है, वहाँ मुफ्त शिक्षा की बात की। तो गांधी कहाँ हमसे दूर है। हाँ, अब गांधी टोटल जो रूप चाहते थे वो असंभव है, किसी का भी असंभव है, लेकिन मॉरल इंस्टीट्यूशन बनाना, मॉरलिटी की बात, ट्रुथनेस की बात, ये सारी तो गांधी ही है। तो गांधी, बहुत इज्जत से बोलना है, क्षमा कीजिए, गांधी तो हर जगह मुझे शिक्षा नीति में दिखाई देते हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा आ गए हैं। 1986 से ज़्यादा आ चुके हैं गांधी आज की शिक्षा नीति में, ये बोलना है। उसके बाद एक से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला, बाइलिंगुअल है हमारे यहाँ, और कुछ जगहों पे उन्होंने बोला कि मेरे स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग कर दिए गए हैं चूँकि पर्याप्त बच्चे हैं, और साइंस का सब्जेक्ट तो 100% इंग्लिश में होता ही है, सोशल साइंस में ब्लेंडेड होता है, तो इंस्ट्रक्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक मैथ के गुरु थे, हालांकि इस बोर्ड के देखने के नेचर से मुझे लगा कि सब्जेक्ट के कम लोग थे, ज़्यादा कॉमन सवाल थे। मैथ वाले से वही सवाल कि मैथ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, आपके स्कूल में मैथ का क्या रिजल्ट आता है, आपने 10-12-15 साल के करियर में मैथ के डेवलपमेंट के लिए क्या किया। उन्होंने वही सब जवाब दिया जो सब आप लोग जानते हैं, जो सबको कई बार बताया जा चुका है। उसके बाद प्राइवेट कोचिंग इतना अच्छा रिजल्ट कैसे देता है, तो उन्होंने ठीक कहा कि क्लास 6 से ही आजकल वो लोग इस पे चल दिए हैं, लेकिन इस जवाब से उन्हें नंबर नहीं कम मिलेगा, लेकिन आपको जवाब देना है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज ए नॉट ए मॉरल इंस्टीट्यूट। हमारा इंस्टीट्यूट, आवर पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया गवर्न बाय अ सिंगल फिलोसफी दैट इज कॉल्ड स्कूल इज ए मॉरल इंस्टीट्यूशन। वहाँ हम हॉलिस्टिक विकास की बात करते हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा। मुझे एक अच्छा इंसान बना देना है जो जहाँ जो बनेगा वहाँ समाज को सुख और चैन देगा। तो हम विकलांगता की पढ़ाई नहीं करते हैं कि मार दिए उसका छट्टे से सोशल साइंस इंजीनियर बनाने के चक्कर में लिटरेचर की ब्यूटी मार दी, हटा दिए उसको प्रेमचंद्र की उस अनुभूति से, हटा दिए उसको निराला की उस कविता से, हटा दिए विलियम वर्ड्सवर्थ के उस नेचुरल फीलिंग से, हटा दिए अपने देश के इतिहास से, भूगोल से, संस्कृति से कि हम कौन हैं। बच्चा अपने ही देश में नहीं जान पाता है कि हमारे यहाँ का खान पान क्या है, कैसे हम रहते हैं। तो हमें केवल रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ाना है, हमें केवल डॉक्टर, इंजीनियर और संतुलित शिक्षा नहीं देनी है, हमें तो इस देश में शहीद होने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए भी देना है। कोई इंस्टीट्यूट है जो वैज्ञानिक बनाता है, हम तो वैज्ञानिक बनाते हैं, हम शिक्षक बनाते हैं। जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, हम अच्छा किसान बनाना चाहते हैं,
ताकि विकलांगता शिक्षा से खत्म हो। तो बिल्कुल ठग के, ये तो गलत परंपरा है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। वो क्या रिजल्ट देता नहीं देता, मेरे पास कोई अध्ययन, कोई डेटा नहीं। डट के जवाब दीजिए तो जरा। उसके बाद पूछा गया टीचिंग मेथड में, कुछ लोगों से पूछ दिया माइक्रो और मैक्रो मेथड ऑफ टीचिंग, वो भी मैं बता चुका हूं। अब आप पूछना चाहेंगे मैक्रो मेथड। मैक्रो मेथड क्या है? जो एस्टैब्लिश मेथड है, चाहे आप चाइल्ड सेंट्रिक कह दीजिए, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन कह दीजिए, चाहे वो लेक्चर मेथड कह दीजिए, लेकिन कई बार छोटे छोटे मेथड की ज़रूरत आपको पड़ती है, जो बुकिश मेथड नहीं है, जो अपनाते हैं, जो आप कह सकते हैं कि अगर मैं कविता का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ तो हम उसको अंतराक्षी में कल बोल देंगे ये कविता पढ़ना है और शुरू कराएंगे। अपने से जो इंस्टेंटली कोई इंप्रूवमेंट लाते हैं, डेट इज कॉल्ड द माइक्रो मेथड। माइक्रो, मैं पीछे बताया था कि माइक्रो मैनेजमेंट ही माइक्रो मेथड है, ठीक है। तो उसको डेवलप कीजिएगा कि हर टीचर का माइक्रो अलग होता है। मैक्रो तो एक पढ़ी लिखी चीज़ है, किताबें की चीज़ है, जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपने पढ़ा है, जिसको करते हैं। उसके बाद संविधान में, उसके बाद हाँ, मैं बार बार कहता हूँ अपना नाम जगह का पूछिए। एक गुरु फंस गए, उनका स्कूल खिचरीपुर में है, पूछा खिचरीपुर क्यों नाम है, तो सॉरी कर दिए। तो देखिए अपना नाम, अपनी जगह, वो सब जो भी उसमें है सवाल वहीं से आएगा, ये सिद्ध हो गया। उसके बाद एक पॉलिटिकल साइंस के गुरु थे, जाते ही पूछा कि राष्ट्रपति का चुनाव और ओथ का प्रोसेस, उन्होंने बहुत अच्छा बदला। उसके बाद स्कूल के बारे में बताइए, आपके स्कूल का क्या डेवलपमेंट है ये, तो उन्होंने पूरा 2 पेज का डॉक्यूमेंट्स ही दे दिया। और डॉक्यूमेंट्स मनीष जी से कहूँगा, उन्होंने शेयर भी कर दिया कि सर और गुरुओं को कर दीजिए, कितने दरिया दिल हैं वो। तो आप लोग भी देखिए और बनाइए। बार बार हमारे कहने के बाद भी अगर कुछ नहीं बना रहे हैं तो NEP से 2 बातें उनसे पूछ दिया। उसके बाद सभी टीचर, नया इनोवेशन आपने क्या किया है, उन्होंने बताया स्कूल हेल्थ क्लिनिक चलाया हूँ। तो तमाम बातें उसी के इर्द गिर्द। उसके बाद राइट टू एजुकेशन से पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद हाँ, आप समाज को कितना जोड़ पाए हैं, आप समाज को कितना जोड़ पाए हैं, तो बिल्कुल उस पर घुमाएंगे कि स्कूल समाज का एक पार्ट है। जो मैं बताया था फील्ड लाइन क्यों न जाए, तो बोलिएगा कि जो मेरा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा हम लोग समाज को ही जोड़ते हैं, और हम कुछ भी फंक्शन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि समाज के अधिक से अधिक पेरेंट्स आएँ, और उस बहाने हमने ऐसे ऐसे जोड़ा है, सबका नंबर लिया है। कुछ एक कहानी बता दीजिएगा। आज तो एक बड़ा अच्छा मौका आ गया, शीतल जी को मैं बार बार ईदगाह पे चर्चा किया था, उठा के हमारे एक शिक्षक ने पूरा ईदगाह का मनोविज्ञान और सब पढ़ा दिए, हिंदी के हैं, उसका शेरो शायरी सुना दिए, पूरा मुग्ध कर दिए। तो हर वो सी चीज़, बल्कि वो तो इतना बाबू को के बोले कि लगा कि क्वेश्चन आपने ही भेज दिया। हम बोले नहीं भाई ऐसा मत करो जुर्म। तो इस ढंग से बहुत कंफर्टेबल इंटरव्यू चल रहा है। आप अपनी तैयारी को सॉलिड करें, कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन सारे प्रश्नों से आपकी मुलाकात हो चुकी है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जिससे आप घबराने की ज़रूरत है। और तो अब पावलो हो ही गया, अरिस्टोटल और प्लेटो हो ही गया, गांधी हो ही गए, तो बारी है टैगोर की, या फिर से ये लोग लौटेंगे, बारी है जॉन डीवी की। तो सब ढंग से ठीक करेंगे और बढ़िया से अपने स्कूल के बारे में, हाँ स्कूल का भी पूछ लिया, इसका क्या फुल फॉर्म है, तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है इस स्कूल का। लगभग एवरेज टाइम 20 से 25 मिनट है इंटरव्यू का। एक आदमी जो पूरा लेके गए थे उनका 35 से 40 मिनट के बीच हुआ है। उन्होंने बहुत रोचक बातें सब बताते चले गए, इसलिए उनका इंटरव्यू रोचक रहा। अब मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे चर्चा कर दूं जिस पे मुझे लगा कि इस पे आज चर्चा करना ज़रूरी है। शैक्षिक सिद्धांत 5 एजुकेशनल लर्निंग थ्योरी सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि पूछेगा मेट्रोलॉजी तो आप बता ही देंगे। लर्निंग में लोग कई बार घबरा जाते हैं। तो ये जानिए, पहला
व्यवहारवादी या आचार सिद्धांत, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? तो इसमें ऑब्जर्वेशन होता है। बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हैं कौन कैसा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, चीज़ों को देखते हैं। डीप रूटेड साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये मनोवैज्ञानिक थ्योरी है, और इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को हम देखते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके हिसाब से हम क्लास को कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र के मेमोरी में नॉलेज को हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल करते हैं मतलब प्रवेश कराते हैं ज्ञान को, और टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। बहुत ह्यूमनिस्टिक होकर इस काम को करना होता है चीज़ों को, और ड्रिल कराने के बाद तब उनके मेमोरी में वो लेयर बनती है और वो अच्छे तरह से याद करते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा सिद्धांत इसमें बेहतर है, तो बोलिएगा कि नहीं, ये इंटीग्रेटेड इसका अप्लाई होगा, एक सिद्धांत से नहीं काम चलेगा। क्लास टू क्लास वैरी करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है। इसलिए जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, बिल्कुल जैसे एक ओटी में एक डॉक्टर जाता है अलग अलग सीजर लेकर, जैसी ज़रूरत पड़ती है काट छाँट करता है। या एक नाई, जेंट्स जानते हैं कि नाई मूछ बनाने की अलग अलग, इसको अस्तूरा अलग बड़ा, फटाफट उसको मैच कराता रहता है। तो उस ढंग से एक शिक्षक दर्जी नाई की तरह इसको उपयोग करता है। कॉग्निटिव, नो डाउट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, चूँकि बेसिकली एडुकेशन कॉग्निटिव थ्योरी पे ही चलता है, लेकिन